निमिषा प्रिया को भारत लौटने के बाद भी होगी सजा। क्या निमिषा प्रिया को इंडिया आने के बाद भी जेल की काली कोठरी में रहना पड़ सकता है? जी हां, भारतीय कानून के हिसाब से ऐसा हो सकता है, लेकिन हम और आप मिलकर एक चीज कर दें तो हम निमिषा प्रिया को इस चीज से भी बचा सकते हैं। और हो सकता है निमिषा प्रिया अपनी एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिता सके। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे निमिषा प्रिया अगर यमन से भारत लौट आती हैं तो फिर भारतीय कानून के हिसाब से उन्हें जेल हो सकती है। भारतीय कानून के हिसाब से उनके ऊपर यहां पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर निमिषा प्रिया के ऊपर जो आरोप हैं वो भारत में भी सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें यहां पर भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन एक चीज करके हम निमिषा प्रिया को बचा सकते हैं, और वो चीज क्या है इसी वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निमिषा प्रिया इस वक्त यमन की एक जेल में एक काली कोठरी में अपना जीवन बिता रही हैं। सालों से निमिषा प्रिया ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रही हैं कैसे भी करके वो अपनी 8 साल की मासूम बच्ची से मिल सके, जिनकी बेटी ने उन्हें इतने सालों से देखा नहीं है। उनकी बेटी, उनकी एक मासूम बच्ची उनसे मिलने के लिए तड़प रही है। निमिषा प्रिया की मां की जो आखिरी ख्वाहिश है वो यही है कि वो इस दुनिया से जाने से पहले एक बार निमिषा प्रिया को अपने वतन में वापस देख लें, अपनी मिट्टी पे फिर से हंसता खेलता हुआ देखें, अपने घर में बैठ के अपने परिवार के साथ निमिषा प्रिया एक बार फिर से हंस सके। जी हाँ, पिछली बीती 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को सूली पर चढ़ा दिया जाता। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका था और निमिषा प्रिया को फांसी देने की बारी आ चुकी थी। इतने सालों से निमिषा प्रिया एक एक सांस लेते हुए सोचती थी कि कौन सी सांस शायद उनकी आखिरी सांस हो जाए, और वो वक्त आ भी चुका था। लेकिन इस वक्त को पूरी तरीके से मोड़ के रख दिया शेख अबू बकर साहब ने। सलाम है शेख अबू बकर साहब को, जिन्होंने अंत मौके पर, आखिरी मौके पर निमिषा प्रिया के केस में आकर निमिषा प्रिया की फांसी रुकवा दी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। शेख अबू बकर साहब अचानक से निमिषा प्रिया के केस में घुसे और उन्होंने यमन के बड़े बड़े धर्मगुरुओं से बात की, उन्हें कानून के बारे में बताया, उन्हें कुरान के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। उन्हें बताया कि इस्लाम नहीं कहता है कि किसी की जान ली जाए। हाँ, कुरान में शरिया कानून के बारे में जरूर लिखा है, उसमें किसास और दियत के बारे में भी लिखा है। किसास का मतलब है खून का बदला खून, जरूर लिखा है। लेकिन कुरान ये भी कहता है अगर पीड़ित का परिवार आरोपी को या दोषी को माफ कर दे तो फिर उसकी सजा माफ की जा सकती है। और अबू बकर साहब ने यही यमन के बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बताया। निमिषा प्रिया के परिवार ने ब्लड मनी देने की भी बात की, लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी का परिवार अभी फिलहाल ब्लड मनी लेने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक शख्स ऐसा भी निकला था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि ये शख्स निमिषा प्रिया का अपना बनके उसे ही लूट रहा था, निमिषा प्रिया के परिवार को ये ठग रहा था। इस शख्स का नाम सैमुअल जेरोम था। जी हाँ, सैमुअल जेरोम सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल का ही सदस्य है और इसने निमिषा प्रिया के नाम पर 45 लाख रुपए का चंदा लिया है। और तलाल अब्दो मेहंदी के भाई ने ही यह खुलासा किया है कि लाखों रुपए की ठगी सैमुअल जेरोम ने निमिषा प्रिया के परिवार के नाम पर की है, और ये चीज निमिषा प्रिया के परिवार तक को नहीं पता है। इस बेशरम सैमुअल जेरोम को इतनी शर्म नहीं आई कि निमिषा प्रिया की एक मासूम बच्ची सालों से उससे मिलने के लिए तड़प रही है। निमिषा प्रिया का पूरा परिवार उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। वो कैसे भी करके निमिषा प्रिया से मिलना चाहता है, और सैमुअल जेरोम अपनी इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। सैमुअल जेरोम ने उल्टा शेख अबू बकर साहब पर इल्जाम लगा दिया है। सैमुअल जेरोम का कहना है कि जब से शेख अबू बकर साहब की एंट्री इस केस में हुई है तभी से ये केस गड़बड़ा गया है। अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सैमुअल जेरोम ऐसा कह रहा है, बल्कि उसने शुरुआत से और भी कितनी ज्यादा ठगी की होंगी निमिषा प्रिया का नाम लेकर, या तो ये सिर्फ यही जानता है या फिर ऊपर वाला जानता है। लेकिन सैमुअल जेरोम का हिसाब इस चीज को लेकर जरूर होगा। सैमुअल जेरोम को ऊपर वाला जरूर दिखाएगा कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से उसे क्या परिणाम मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कानून है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया भारत अगर अपने वतन सही सलामत लौट कर भी आ जाती हैं और लेकिन उन्हें फिर भी जेल में रहना पड़ सकता है, ये बड़ा कठिन कानून है। इसे समझने के लिए हमें भारत के कानून को बारीकी से समझना होगा। हमें समझना होगा कि वो कौन सी धारा है, वो कौन सा सेक्शन है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया को भारत आकर भी अपनी बाकी का जीवन जेल में काटना पड़ सकता है। लेकिन
लेकिन हमारी एक चीज करने से निमिषा प्रिया बच सकती हैं। इस कानून को समझने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि आप सब्सक्राइब का ये बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इस सब्सक्राइब के बटन को दबाने से आप मेरी ताकत बन सकते हैं। अगर आप ये बटन दबा देंगे तो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा खबरें लेकर आता रहूंगा और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मुहैया कराता रहूंगा। और शायद अगली बार मेरी वीडियो आपके यूट्यूब फीड में नहीं आई तो आप मुझे खो देंगे और मैं आपको खो दूंगा, लेकिन मैं आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, इसलिए ये बटन जरूर दबा दें, मेरी कम्युनिटी बने, मेरी ताकत बने। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि वो कौन सा कानून है जिसकी वजह से निमिषा प्रिया को भारत आकर भी जेल में रहना पड़ सकता है। इस कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2023 की धारा 208 में लिखा है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में भी क्राइम करता है तो उस पर भारत में भी केस चलाया जा सकता है। जैसे कि उसने ये क्राइम भारत में ही किया हो, उसी तरीके से निमिषा प्रिया पर भी केस चलाया जा सकता है। और अगर यमन में निमिषा प्रिया की सजा माफ भी हो जाए और उनकी फांसी रद्द भी हो जाए, लेकिन इसके बाद भी भारत के कानून के हिसाब से उनके ऊपर हत्या का केस चलाया जा सकता है। और अगर भारत की कोर्ट में निमिषा प्रिया के खिलाफ सबूत मिल जाएं तो उनके खिलाफ जेल में रहने का भी अधिकार दिया जा सकता है, यानी कि निमिषा प्रिया को जेल में रहना पड़ सकता है, चाहे वो यमन में अपने इस जुर्म की सजा क्यों ना काट चुकी हो, क्योंकि यमन और भारत दोनों के अलग अलग कानून हैं और किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर भारत का कानून लागू होता है, चाहे वो क्राइम किसी भी कंट्री में उस इंसान ने किया हो। और अगर हत्या जैसा सीरियस जुर्म उस इंसान ने भारत में किया होता तो उसे जेल होती, तो अगर वो किसी और देश में भी किया है तब भी इंडिया उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। आप समझ लीजिए एक स्टूडेंट है, आपने किसी दूसरी क्लास में जाकर कुछ बदतमीजी की है या फिर कुछ भी किया है, टीचर ने आपको माफ कर दिया हो, लेकिन प्रिंसिपल आपको सजा दे सकता है। आपने अपनी क्लास में वो चीज नहीं की, आपने दूसरे की क्लास में जाकर वो चीज की है और उस क्लास की क्लास टीचर ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन प्रिंसिपल उस बदतमीजी के लिए आपको सजा दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर निमिषा प्रिया ने किसी दूसरे देश में जाकर ये चीज की है, लेकिन भारत आकर उन पर यह जुर्म साबित हो जाता है, तो भारत में भी उन्हें जेल हो सकती है, भारत में भी उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है। और इसीलिए निमिषा प्रिया के भारत सही सलामत आने का मतलब ये नहीं है कि वो जेल से फ्री हो जाएंगी। भारतीय कानून के हिसाब से निमिषा प्रिया पर यहां आकर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है और उन्हें जेल में भी रहना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो निमिषा प्रिया सही सलामत अपने वतन में रह सकती है, वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से गुजार सकती हैं। और वो ऐसे हो सकता है जब हम सरकार से गुहार लगाएं, हम निमिषा प्रिया के लिए खड़े हो जाएं, हम सेव निमिषा प्रिया का नारा लगाएं, हम सरकार से कहें, हम पीएम नरेंद्र मोदी से कहें, हम शेख अबू बकर साहब से कहें कि कैसे भी करके निमिषा प्रिया को अब अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जीने दी जाए, क्योंकि जनता की जो पावर है वो किसी और में नहीं है और सोशल मीडिया में जो पावर है वो किसी और में नहीं है। सरकार को जनता के सामने झुकना ही पड़ता है। अगर जनता चाहे तो निमिषा प्रिया को जेल से बचा सकती है, और निमिषा प्रिया अगर चाहें तो अपनी एक छोटी सी मासूम सी बच्ची और अपने परिवार के साथ बाकी अपना जीवन बड़े खुशी से बिता सकती हैं। और अब शेख अबू बकर साहब यमन भी जा सकते हैं। जी हाँ, सुनने में आया शेख अबू बकर साहब अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए खुद यमन जाएंगे और निमिषा प्रिया को वो वापस लेकर आएंगे। ये बहुत जल्द होगा और शेख अबू बकर साहब को सलाम भी है यमन जाने के लिए, निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाने के लिए। अब आपको करना सिर्फ इतना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है सेव निमिषा प्रिया, ताकि निमिषा प्रिया को भारत आने के बाद भी सजा ना हो और वो अपनी बाकी की जिंदगी बहुत अच्छे से काट सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं खबरें आप तक पहुंचाता रहूं, आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सभी सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो आप मेरी ताकत बनेंगे, मेरी कम्युनिटी बनेंगे और मैं और ज्यादा स्ट्रांग होता जाऊंगा, आप तक खबर पहुंचाता जाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।